लोगों से डरना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, ना कि इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए आपके जीवन काल का 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2024 तक का समय, जिसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में देखने को मिलेगा। आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा चमत्कार इन 7 दिनों में होने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या बेहतर उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू पर लागू करने का प्रयास करते हैं। और दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे पूर्ण रूप से चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए इनकी गोचरीय स्थिति को समझना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में 1 और 2 जनवरी को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में गोचर करते हुए आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप केतु और चंद्रमा की युति बनेगी, तो यह ग्रहण योग के समान आपको प्रभावित करेगा। तो थोड़ी बहुत इस समयावधि में गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हर चीज़ का अच्छे से निरीक्षण करने के पश्चात ही आपको कोई फैसला या कदम उठाना चाहिए। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का गोचर तुला राशि के ऊपर होगा, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर चंद्रमा कई मामलों में आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाले साबित होंगे। तो वहीं सप्ताह के आखिरी दिन में 7 जनवरी को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि, जो उनकी नीच राशि होती है, वहां पर करेंगे। तो थोड़ी बहुत सावधानी आपको इस दिन रखनी है। बाकी यह गोचर आपके लिए चंद्रमा की स्थिति के आधार पर काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, सप्ताह की शुरुआत में 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो संतान पक्ष को मजबूत करेंगे। इस समय संतान के साथ तालमेल बेहतर होगा। संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी संतान के करियर में जो भी रुकावटें और परेशानी अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, वह सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी जो गलतफहमियां उत्पन्न हुई थी, वह भी इस समय बहुत ही बेहतर होने वाली है, क्योंकि पंचम भाव में गोचर करने वाले चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि के फील्ड में भी आप इस समय निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति और पंचम भाव का बेहतर होना आवश्यक है, तभी आपको इस समय प्रॉफिट मिलेगा। तो वहीं सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इस समय कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। जिस भी फील्ड में अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, वहां से भी अब आपको सकारात्मक परिणाम निकल करके आता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं दोस्तों, लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी कोई ऐसी मुराद है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो उसकी प्रबल संभावना है कि वह मुराद आपकी इस समय पूरी हो जाए। संतान कंसीव करने के लिए भी समय काफ़ी बेहतर साबित होगा। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे
और उनके करियर के क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणाम उनको प्राप्त होगा और आपकी डेली इनकम में तो वृद्धि होगी ही होगी। साथ में इस समय आपको अपने वरिष्ठ जनों का सहयोग प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, जहां पर केतु है। तो देखिए सबसे पहले तो यह आपके लिए रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है और चंद्रमा यहाँ कमजोर हो गए पहले तो ऊपर से केतु के साथ। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको इस समय अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। बाकी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पश्चात फिर से देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में आ जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती भी है तो उससे ज़्यादा समस्या नहीं होगी। इस समय शत्रु आपके शांत रहेंगे। अगर आपने किसी से कोई कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है, तो थोड़ा बहुत वह आपको चिंतित कर सकता है, परेशान कर सकता है। बाकी इस गोचर काल के दौरान इस सप्ताह आप कई प्रकार से लाभान्वित होने वाले हैं। कई मामलों में आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। हालांकि द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा सा व्यय की स्थिति बनी रहेगी। खर्चे तो होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका धन मजबूत रहेगा तो फिर खर्चों की कोई चिंता नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा इस समय अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और कोई गलतफहमी में कोई फैसला न उठाएं, कोई भी कदम न उठाएं, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यहाँ पर 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का गोचर जो होगा वह तुला राशि में देखने को मिलेगा। आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो परिणाम स्वरूप देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले तो यह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि मार्गी होकर के गुरु के बल में वृद्धि हो गई है। परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाएंगे। अगर पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी, या फिर आप इस समय कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। आपके डेली इनकम में तो वृद्धि होगी ही होगी। साथ में इस समय शादी से संबंधित कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। अगर अभी तक किसी भी प्रकार से मैरिज फिक्स नहीं हो पा रही थी, फाइनल नहीं हो पा रहा था, तो उसकी प्रबल संभावना है इस समय फाइनल हो जाए। तो वहीं दोस्तों इस समयावधि में देखा जाए तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर अपना प्रभाव देते हुए लग्न से आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी जीवन साथी की तरफ से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। विशेष रूप से अर्थ धन की प्राप्ति इस समय आपको हो सकती है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो ही आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से हैं तो आमने सामने होंगे। तो यह जो समय होगा यह आपके व्यक्तित्व में भी निखार लाने वाला होगा। इस समय आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और आप अपने वाणी और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ही अपनी कार्य कुशलता से इस समय अपने जीवन में सफलता के, तरक्की और धन आने के एक नहीं बल्कि कई मार्ग बनाने वाले हैं। यह नया साल का शुरुआत ही आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। हर प्रकार से गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसी सप्ताह से ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए अवसर प्राप्त होते जाएंगे और इन फ्यूचर में चल करके आप धीरे धीरे काफ़ी मजबूत और समृद्ध बन जाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, काफ़ी लाभदायक साबित होगा हर मामले में। बस थोड़ा सा आपको मध्य में सचेत रहना है। बाकी अंतिम तारीख को यानी कि 7 तारीख को इनका गोचर अष्टम भाव में होगा। यहाँ पर भी उतना अनुकूल नहीं माना जा सकता, थोड़ा सेहत का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी वाणी तो प्रभावशाली रहेगी ही रहेगी, यह भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। यह जो समय होगा आपके लिए कुल मिलाकर के 80-20 कहा जा सकता है, यानी कि 80% अच्छा, 20% नेगेटिव। फिर भी इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यह समय आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।